नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं एक बार फिर से आप सबों को गणतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही मैं आप सबों को उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप सबों के लिए भारत के कुछ इम्पोर्टेंट अर्थात महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूं, जो इस प्रकार है कि अनुच्छेद एक क्या कहता है? भारत राज्यों का संघ होगा। भारत राज्यों का संघ होगा, आर्टिकल 1 कहता है। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का गठन, यानी जब भी भारत में नए राज्यों का गठन होता है तो वह आर्टिकल 2 के तहत होता है। 3 कहता है कि राज्यों के सीमाओं, क्षेत्रों और नामों में परिवर्तन। आर्टिकल 3 कहता है राज्य के क्षेत्र में, सीमा में और नाम में परिवर्तन करना है तो आर्टिकल 3 के माध्यम से किया जाता है। आर्टिकल 4 कहता है अनुच्छेद 2 और 3 के तहत किए गए संशोधन, यानी अनुच्छेद 2 और 3 में जो संशोधन किए गए हैं उसके बारे में आर्टिकल 4 कहता है। आर्टिकल 5 कहता है कि संविधान के प्रारंभ से नागरिकता, यानी जिस व्यक्ति को संविधान के प्रारंभ से नागरिकता है वो आर्टिकल 5 के माध्यम से है। अनुच्छेद 6 कहता है पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता, यानी जो भी पाकिस्तान से जो भी भारत आए हैं नागरिक, उनके लिए जो नागरिकता दिया गया है वो आर्टिकल 6 के तहत दिया गया है। आर्टिकल 6 में भारत में आने वाले पाकिस्तानियों के नागरिकता। दूसरी बात है कि इसमें कहता है कि भारत में एकल नागरिकता और अमेरिका में दोहरी नागरिकता है ना। भारत में एकल नागरिकता है और अमेरिका में दोहरी नागरिकता। अनुच्छेद 7 कहता है पाकिस्तान जाकर लौटे लोगों की नागरिकता। जो पाकिस्तान जाकर के लौट गए हैं उनके लिए अनुच्छेद 7 के तहत नागरिकता दिया जाता है। 8 कहता है विदेश यात्रा, काम करने पर नागरिकता बनी रहेगी, यानी विदेश में आप यात्रा करने के लिए गए, विदेश में कोई काम करने के लिए गए तो भी भारत की नागरिकता बना रहेगा, वो आर्टिकल 8 कहता है। आर्टिकल 9 कहता है विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगा। अगर आप विदेशी नागरिकता प्राप्त कर लिए तो ऑटोमेटिकली ही भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी, ये आर्टिकल 9 कहता है। आर्टिकल 10 कहता है संसद द्वारा बनाए गए कानून के अधीन नागरिकता, यानी संसद द्वारा जो बनाए गए कानून है उसके अधीन नागरिकता होगा, आर्टिकल 10 कहता है। 11 कहता है संसद नागरिकता संबंधित कानून बनाएगी। नागरिकता संबंधित कानून कौन बनाएगी? तो सांसद बनाएगी। ये आर्टिकल कौन सा कहता है? आर्टिकल 11 कहता है। आर्टिकल 12 कहता है राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 12 में राज्य का परिभाषा दिया गया है। आर्टिकल 13 अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानून शून्य हो गए। जो भी अधिकार का उल्लंघन करेगा और उल्लंघन करने वाला जो कानून होगा वो शून्य होगा, ये आर्टिकल 13 कहता है। इसी सब के साथ नमस्कार, जय हिंद।